राम राम मेरे भाइयों। तो मेरे भाई आज दिल्ली पुलिस के लिए अल्फाबेट टेस्ट लेकर आया हूं और केवल वो क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, केवल वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, आप सिलेबस चाहे कहीं से पढ़ो, मैं तो सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। इंपॉर्टेंट, केवल और केवल इंपॉर्टेंट। तो बिना बकवास के, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वो सारे क्वेश्चन है जो ज्यादातर अल्फाबेट टेस्ट से, वर्णमाला परीक्षण से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, एजुकेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे सवाल क्या कर रहा है, जैसे बी, बी सी डी ई, बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में भाई दो शब्द है। बी और ई के बीच में दो शब्द होते हैं, डी और सी। डी और सी दो शब्द होते हैं, इनके बीच में कोई और सी संख्या रख दो, कोई और सा अक्षर रख दो, जैसे एक्स और वाई रख दिया। तो अब भी बी और ई के बीच में दो ही, बी और ई के बीच में दो ही अक्षर हैं, चाहे वो एक्स वाई हो चाहे सी डी हो। वो क्या है, इसी तरह एजुकेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए करना क्या होगा आपको, एजुकेशन लिखेंगे जो आपके पेपर में छपा होगा, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन। चलिए ई से काउंट करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों साइड में बढ़ते हुए क्रम चलेंगे, जहां आपको मैचिंग का अक्षर मिल जाए वहीं रुक जाना, वही जोड़ा होगा। देखिए ई, ई के बाद अल्फाबेट में आता है एफ, तो ई एफ जी, जहां मैचिंग हो जाए वहीं रुक जाना। ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई जोड़ा नहीं बनता है। लेफ्ट साइड में कोई अक्षर नहीं है तो जाएंगे। चलिए जी, उसके बाद स्टार्ट होते हैं डी से, डी से, डी के बाद ई एफ जी एच आई, आई पेयर बन गया मेरे भाई। आई पर एक तो पेयर ये रहा, आई पर पेयर है, आई पर देखिए कैसे। डी से काउंट किया, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, एक पेयर बनता है, वो बनता है डी का और आई का। चलिए डी और आई के बीच में भाई चार अक्षर है, एक दो तीन चार, और अल्फाबेट में भी चार होते हैं। डी के बाद काउंट करना, डी के बाद ई एफ जी एच, चार अक्षर होते हैं, ई एफ जी एच। अब वो ई एफ जी एच की जगह यू सी ए टी हो या कोई और हो, है तो चार। बस यही सवाल अपना पूछा, कितने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मैंने अभी राइट साइड में काउंट किया, लेफ्ट साइड में नहीं किया। तो एक जोड़ा बनेगा मेरा ये, ई के बाद में, ई के बाद बनेगा आपका ई डी, सॉरी डी के बाद में ई, एक पेयर बन गया ये, तो दो पेयर बन गए। ऐसे यू से काउंट करेंगे और थोड़ी स्पीडली, यू के बाद, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर से ए, कोई पेयर नहीं बनता है। लेफ्ट साइड में यू के बाद वी डब्ल्यू, कोई पेयर नहीं बनता है। चलिए काउंट करते हैं सी से, सी से, सी के बाद में डी ई एफ जी एच, कोई पेयर नहीं। सी के बाद, सी के बाद डी ई एफ, सी के बाद डी ई, यहाँ ई होना चाहिए था, ई के बाद में एफ, यहाँ एफ होना चाहिए तब तो पेयर था। चलिए आगे देखिए, ए के बाद में बी सी डी, देखिए ए के बाद में बी सी डी, एक पेयर डी ए का और डी का, एक पेयर बना हमारा ए का और डी का, अपना पेयर बनता है एक ए का और डी का, ए का और डी का। चलिए दूसरा देखना, ए के बाद बी सी डी ई, एक बनेगा ए का और ई का। ठीक है, अगला देखिए राइट साइड में देखिए, ए के बाद बी सी डी ई, कोई पेयर नहीं बनता है। टी से काउंट करेंगे, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनता। आई के बाद एफ जी, आई के बाद सॉरी, आई के बाद एच, सॉरी आई के बाद जे के, आई के बाद जे के, कोई पेयर नहीं बनता है। इधर आई के बाद जे के एल एम एन ओ, इसका पेयर नहीं बनता है। ओ रहा, ओ के बाद, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बनता जी। एन के राइट में कोई अक्षर नहीं है, लेफ्ट में एन के बाद ओ, एक पेयर अपना ये रहा। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। तो पेयर बनते हैं आपके नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच। तो ऐसे कितने जोड़े हैं मेरे भाई, ऐसे पांच जोड़े, ऐसे पांच जोड़े। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्या करा है,
अगला है हेक्सागोन शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जो आपस में स्थान नहीं बदलेंगे। ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनकी पोजीशन नहीं बदलेगी। इन शब्दों को इस अंग्रेजी हेक्सागोन शब्द में प्रयुक्त अक्षरों को अल्फाबेट के सीरियल वाइज रखा जाए, आपको बढ़ते हुए क्रम में। चलिए रखेंगे। हेक्सागोन में सबसे पहले अल्फाबेट में आएगा ए, सबसे पहले आएगा मेरे भाई ए, तो सबसे पहले लिखेंगे ए को, सबसे पहले लिखा जाएगा ए। उसके बाद बी नहीं है, सी नहीं है जी, डी नहीं है जी, ई, ए हो गया। उसके बाद में ई। चलिए जी स्पेलिंग अपनी ये हेक्सागोन HEXAGON में हमें लिखना है इनको बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको ऐसे ऐसे शब्द ऐसे अक्षर देखने जिनकी पोजीशन पोजीशन वही होगी जो कि पहले थी, पोजीशन वही होगी जो कि पहले थी। तो ए के बाद में ई के बाद में एफ नहीं है जी, जी नहीं है जी, सॉरी जी है तो जी के बाद में आई नहीं, जे नहीं, हमने एच छोड़ दिया, सॉरी जी के बाद में एच, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है। चलिए जी अब एच के बाद में आई जे के नहीं है जी, एल एम एन है, एन, उसके बाद में ओ, और लास्ट में क्या रहेगा एक्स। हेक्सागोन शब्द में जो अक्षर प्रयोग में लिए थे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली। ऐसे कितने अक्षर हैं जो पहले भी उसी पोजीशन पर थे। एक तो है ए, पहले भी ई की पोजीशन सेकंड पोजीशन पर थी और अब भी ई दूसरे स्थान पर है। उसके बाद में एक नहीं बदली मेरे भाई, ओ ने, वो पहले भी 3 और 3 6 पहले भी छठवीं पोजीशन पर था, अब भी छठवीं पोजीशन पर। तो ये आपका सवाल करा था हेक्सागोन शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे। स्थान एक तो नहीं बदला ई ने और एक नहीं बदला ऊ ने, तो ऐसे कितने जोड़े होंगे, ऐसे जोड़े बनेंगे 2। कितने अक्षर, 2 अक्षर अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे। और देखिए अगला क्या करा, रोडलाइट शब्द में प्रयुक्त अक्षरों को इस प्रकार बदला जाता है कि सभी व्यंजनों को जो भी व्यंजन है सभी व्यंजनों को उनके पहले आने वाले अक्षरों से तथा सभी स्वरों को उनके बाद में आने वाले बाद में आने वाले अक्षरों से बदला जाए, यहां मिसप्रिंट हुई है थोड़ी, अक्षरों से बदला जाए तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। इस रोडलाइट शब्द में जितने भी स्वर हैं उनको तो बदलेंगे बाद में आने वाले अक्षर से, और जितने भी व्यंजन जितने भी कंसोनेंट उनको बदलेंगे पहले वाले अक्षर से। जैसे आर एक व्यंजन है तो इसको पहले आने वाले अक्षर से इसको बदला जाएगा पहले, आर के पहले क्या आता है क्यू, तो आर की जगह तो लिख देंगे क्यू। चलिए रोडलाइट शब्द में प्रयुक्त अक्षरों को इस प्रकार बदला जाता है कि सभी व्यंजनों को उनके पहले आने वाले अक्षर से तथा सभी स्वरों को उनके बाद में आने वाले अक्षर से। तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बाएं से आपको चौथा पूछता है तो भाई चौथे को ही बदले, बाकियों को बदलने से हमें मतलब क्या है। एग्जाम आपको टाइम बचाना होता है, सवाल ऐसे कई बार घूमकर आ जाता है, मतलब लेना देना बात बराबर होती है, आपको जो चाहिए उसे टारगेट किया करो। रोड लाइट स्पेलिंग है रोड लाइट ROADLIGHT। इस रोडलाइट शब्द में प्रयुक्त अक्षर को व्यंजनों को बदला जाएगा पहले आने वाले शब्दों से और स्वरों को बदला जाएगा आगे आने वाले शब्दों से। तो दाईं ओर से या बाईं ओर से, बाईं ओर से कौन सी पोजीशन पर, चौथे स्थान पर। जिधर अपना बाएं होता है आपके बोर्ड का, आपके मॉनिटर का, आपके रफ का, आपकी नोटबुक का, वो बायां सिरा ही होता है तो भाई। तो बाईं ओर से कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर डी है। डी एक व्यंजन है और व्यंजन को बदला जाएगा बाद में व्यंजनों को बदला जाएगा सॉरी पहले आने वाले अक्षरों से। तो डी के स्थान पर क्या लिख दोगे आप, सी। बाकियों से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको जो पूछा गया उसे टारगेट करो। उसने पूछा बाईं ओर से चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाईं ओर से चौथे स्थान पर है डी और डी एक व्यंजन है तो व्यंजन को बदला जाएगा पहले वाले अक्षर से। खत्म कहानी, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल, अगला है
ये एक श्रृंखला है, दी गई श्रृंखला में कह रहा है दी गई श्रृंखला का अध्ययन कर नीचे दिए गए अक्षरों का प्रश्नों का उत्तर दे। ये एक श्रृंखला है मेरे भाई, इस श्रृंखला को पढ़कर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। एग्जाम में कोई एक पूछता है, खूब पूछी जाती है श्रृंखला ऐसी, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने 2 क्वेश्चन दिए, ये जो है ये ही सब है, लेकिन क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। श्रृंखला कुछ भी छप सकती है, बस क्वेश्चनों को तसल्ली से पढ़ना, तसल्ली से आंसर देना। कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इनमें, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला काम नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है तसल्ली से। क्वेश्चन क्या कहता है इसी के अकॉर्डिंग आंसर देते। पहला सवाल है, ये तो आपकी श्रृंखला है। पहला क्वेश्चन करा, उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 21वें के दाएं 17वां। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिधर आपका लेफ्ट होता है उधर ही आपके नोटबुक का लेफ्ट होगा, जिधर आपका दाया होता है, जिधर आपका राइट होता है उधर ही आपके नोटबुक का राइट होगा। ठीक है, इस श्रृंखला का ये पोर्शन बाया पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन दाया पोर्शन है। ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है? दाया पोर्शन। वो कह रहा है दाईं ओर से 21, इधर से काउंट करेंगे हम 21, फिर आएंगे दाएं 17, दाईं ओर से 21 फिर दाएं 17। और मेरे भाई आप रट भी सकते हो, दाएं से दाएं गए, अगर दाएं से दाएं गए मेरे भाई तो इनके जो सीरियल है इनको माइनस कर देंगे, दाएं से दाएं। और माइनस क्यों करेंगे? दाएं से आप जा रहे हो 17, 21 जा रहे हो, जितना आप जा रहे हो, और फिर दोबारा दाएं आओगे तो उसी पोजीशन उसी डायरेक्शन में आओगे जिधर से आप चले थे। दाया हिस्सा ये रहा, बाया हिस्सा हो रहा। ये कह रहा है दाईं ओर से 21 फिर दाईं ओर से उस 21 के दाएं 17। ठीक है, तो आपको सीरियल को रट सकते हो आप। दाएं से दाएं पूछे तो इन क्रमांकों को माइनस करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। दाएं से बाएं गए, आपसे कहे वो दाएं से बाएं कहता है तो इनके क्रमांकों का पहले तो करेंगे आप योग, और दाएं से दाएं कहे मतलब सेम, दाएं से दाएं कहे तो अंतर मतलब बाकी करेंगे। चलिए, वो कहता बाएं से दाएं, अगर वो कहता है बाएं से दाएं मतलब ये अलग है, बाएं से दाएं, या फिर कहे दाएं से बाएं तो योग ही करेंगे। और अगर वो कहता है मेरे पास सेम, बाएं से बाएं, सेम कहता है बाएं से बाएं, अगर समान है तो अंतर करेंगे। जैसे अपने सवाल में क्या करा है, दाएं से दाएं तो योग करेंगे या अंतर करेंगे? दाएं से दाएं में अंतर होता है मेरे भाई, बाएं से बाएं में अंतर होता है। ऐसे गिनने में थोड़ा क्या टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम बचाना कैसे? दाएं से दाएं कह रहा है तो पहले तो आपको सीरियलों का क्रमांकों का करना है अंतर। तो 21 माइनस 17 ये आएगा आपका 4, फोर्थ पोजीशन पर। अच्छा, फोर्थ पोजीशन किधर से? दाईं ओर से। दाएं से गिनना स्टार्ट किया था आपने तो फोर्थ पोजीशन दाईं ओर से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो वो कौन सा जाएगा? 5। अच्छा, ऐसे गिनने नहीं बैठेंगे तो 21वां, 1 2 3 4 5 6 7 21 गिनो, और फिर 21 के फिर आप दोबारा राइट में चलो 17, ऐसे टाइम लगेगा आपको। अगर दाएं से दाएं कहता है तो अंतर करेंगे, बाएं से दाएं कहता है या दाएं से बाएं मतलब अलग अलग, पहले तो आप सीरियलों का योग कर दीजिए, अलग अलग हो तो, और फिर काउंट कर लीजिए। समान हो, जैसे दाईं ओर से दाएं या बाईं ओर से बाएं, अगर समान हो दाईं ओर से दाएं या बाईं ओर से बाएं तो जो सीरियल देता है आपको उनका अंतर करेंगे, अलग अलग हो तो योग कर देंगे। जैसे अपने सवाल में दाएं से दाएं सेम थे, दाईं ओर से दाएं सेम है तो योग कर देंगे, अलग अलग है तो अंतर कर देंगे। 21 माइनस 17 4 आ गई, लेकिन ये 4 कौन सी साइड से? तो आपसे शुरू में कह रहा वो ये लिखा हुआ किस साइड से? दाईं ओर से। दाईं ओर से तो दाईं ओर से करेंगे पीछे से, 1 2 3 4। चलिए, ऐसे नहीं तो आप 21 काउंट कर रहे हो, टाइम बचाना होगा आपका एग्जाम में। आप 21 काउंट कर रहे हो फिर उसके दाईं ओर 17 जा रहे हो, ये आपका टाइम बर्बाद करेगा। चलिए अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानिए जो दिए गए शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अगर पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनमें ये समझ के चल के फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और लेना देना कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, आपको फ्री के नंबर है, बस थोड़ी स्पीड रखनी है, आपको स्पीड रखनी है, फ्री के नंबर और बहुत पूछे जाते हैं। मतलब सवाल क्या है, इस न्यूज़पेपर में जितने भी इस न्यूज़पेपर शब्द में जितने भी अक्षर आए हैं, इन अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, या फिर कहेगा नहीं बनाया जा सकता।
सवाल बहुत आसान है, आप यहाँ गलती कर सकते हैं। वो लिख रहा है बनाया जा सकता, और आप एग्जाम की भगदड़ में, ये भगदड़ में होती है गलतियां। बनाया जा सकता, वो तो कह रहा है बनाया जा सकता, और आप भगदड़ में जबरदस्ती पढ़ लोगे नहीं बनाया जा सकता। तो इस गलती से बचना है। पहले तो तसल्ली से ये देखना हमसे सवाल क्या कह रहा है, बनाया जा सकता कह रहा है या नहीं बनाया जा सकता कह रहा है। इस गलती को मत करना, ये गलतियां बहुत होती है। चलिए, वो कह रहा है बनाया जा सकता, तो इस शब्द में इन अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। बनाते वक्त एक अक्षर को केवल एक बार यूज किया जाएगा, एक अक्षर को दो बार। जैसे अपने पास आर, अपने पास आर केवल एक है, तो इस आर से आप ऐसे TRADER, मतलब ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं बना सकते जिसमें दो बार आ रहा हो, दो बार आर। तो इस आर से आप दो बार आर, मतलब एक आर को एक बार ही यूज किया जाएगा। अगर आपके पास दो है, जैसे मेरे पास दो पी है, तो मैं दो पी को दो बार यूज कर सकता हूँ। एक आर तो एक बार यूज करें, बाकी सवाल में कुछ नहीं। जैसे स्वीट, स्वीट में क्या आपके पास एस है, एस है जी, स्वीट में एस, SWEE, डबल ई, बिल्कुल डबल ई है। टी है आपके पास, टी नहीं है। न्यूज़पेपर में टी है, बिल्कुल नहीं है। तो स्वीट को बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए, रिपीट, REPE, डबल ई, हाँ डबल ई है। ए, अच्छा टी की प्रॉब्लम यहां भी आई है। टी है आपके पास न्यूज़पेपर में, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। आगे स्टॉप, SO है, नहीं है, ओ है नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। वेस्ट, डब्ल्यू डब्ल्यू WASP, ये बनाया जा सकता है। आपने गलती से पढ़ लिया इसे, मतलब भगदड़ होती है एग्जाम की, वो टेंशन भरी, वो टेंशन के जो घंटे होते हैं उनमें आप ये पढ़ सकते हो। जब जबरदस्ती पढ़ेगा, बनाया नहीं जा सकता। जैसे पहला ऑप्शन देगा टी नहीं है यार, यही नहीं बनाया जाता, तो मेरे भाई इस गड़बड़ से बच जाना, इस गलती से बच जाना। वो तसल्ली से ये देखना पूछ क्या रहा है, बनाया जा सकता पूछ रहा है या नहीं बनाया जा सकता पूछ रहा है। बाकी क्वेश्चन ये प्री फंड वाले नंबर है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा पूछ जाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अच्छा, ये भी एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए, बनाया जा सकता है, इस बार भी बनाया जा सकता है, क्रिएशन। ठीक है, सी है, आर है, ठीक है, सी है, आर है, ई है, नहीं जी, ई है नहीं है, तो क्रिएशन नहीं बना सकता। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, STATIC, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बनाया जा सकता है। सेक्रेट, एस, ये बनाया जा सकता है, मतलब अपना आंसर हो गया। मैं जब चेक करके देख लेते एक बार तीसरे को, तीसरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तीसरे ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है। एस ई है आपके पास, नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। कौन सा बनाया जा सकता है, स्टैटिक्स। दो टी है आपके पास, बिल्कुल एक टी रहा, एक टी रहा, जरूरत तो हमें दो टी के, बिल्कुल दो टी। ये सारे क्वेश्चन वो है मेरे पास जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, लिख के ले ले। अगर अल्फाबेट टेस्ट क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आएगा। 90% चांस, 100% में जिम्मेदार नहीं रहता, 90% चांस जो क्वेश्चन कर रहा हूं अल्फाबेट के, इनमें से ही दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आएगा। देखिए अगला, देखिए एक और क्वेश्चन वो हिस्से में, इस बार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस बार क्या करें, नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर देना है, नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, देखिए लो, क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिक्शन, फिक्शन बनाया जा सकता है, FICTION, सेम टू सेम बन रहा है। एक्शन, ACTION, बिल्कुल बनाया जा सकता, वो कहा नहीं बनाया जा सकता। नेशन, एन है आपके पास, ये रहा, NATION, डबल एन की जरूरत है आपको, आपको डबल जरूरत है डबल एन की। क्या क्लासिफिकेशन में डबल एन है, डबल एन नहीं। मैंने कहा था एक अक्षर को केवल एक बार यूज कर सकते हो आप, और आपको चाहिए दो एन। तेरे पास कितने क्लासिफिकेशन में, केवल एक एन, तो ये बनाया जा सकता है, नहीं ये नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, वो कह रहा था नहीं बनाया जा सकता, तो से नेशन नहीं बनाया जा सकता। अगला देखिए,
ये कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे भाई। चलिए ये आप कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी सेम प्रोसीजर पर है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सम संख्या से निरूपित कर दिया जाए, जैसे ए को 2, बी को 4, सी को 6, उसी तरह आगे तो वाज शब्द में प्रयुक्त अक्षरों के क्रमों का योग क्या होगा। ये क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, उनको ए को 2, बी को 4, सी को 6, जैसे ई का क्रमांक होता है मेरे भाई 5, ई का कितना होता है 5, तो 5 को लिखा जाएगा 10, मतलब गुणा 2 से करना है। जैसे जे का क्रमांक होता है 10, तो 10 को लिखा जाएगा 20, मतलब जो भी आपका सीरियल नंबर है उसका दोगुना। और ये कौन करा है, ये सवाल करा है। यदि ए को 2, बी को 4, सी को 6, इसी तरह आगे, मतलब इसी सीरियल से आगे, डी को 8, ई को 10, एफ को 12, एफ का क्रमांक होता है 6 और वो कहेगा 12। सवाल ने हिंट दिए, ए को 2, बी को 4, सी को 6, इसी तरह आगे। तो वह शब्द में प्रयुक्त अक्षरों के क्रमों का योग, आसान सवाल है। डब्ल्यू का क्रमांक होता कितना है, डब्ल्यू का क्रमांक होता है मेरे भाई 23, और 23 का दुगुना कितना होता है, 23 का दुगुना होता है मेरे भाई 46, तो 46 तो रिप्रेजेंट करेगा डब्ल्यू को। ए का होता है 1, और 1 का दुगुना, दुगुना करना हमें वो कह रहा है, 1 का हो जाएगा 2। एस का होता है 19, 19 का करेंगे दुगुना, 19 दूनी 38। चलिए ये 46 और 6 और 2 8 8 16, हासिल 1 4 और 1 5 5 और 3 8, तो योग हो जाएगा मेरे भाई, कहीं गलती होगी मेरे भाई, तो ये 8 8 16, हासिल 1 4 और 1 5 5 और 3 8, आंसर हो जाएगा 88। 8 8 16 86, सॉरी 86। क्या कह रहा है, ए को 2, बी को 4, सी को 6, इसी तरह आगे, मतलब जो भी सीरियल नंबर आप उसका दुगुना कर दीजिए। ए को 1, बी को 2, सी को 6, डी को 4, डी को 8, एफ को 12, इसी तरह आगे, मतलब जो भी सीरियल नंबर आप उसका दुगुना कर दीजिए। तो डब्ल्यू का क्रमांक होता है 23, 23 का दुगुना 46, 46, ए का 1 होता है, ए का 2, एस का होता है 19, 19 दूनी 38, इनका योग करने के लिए क्रमों का योग, क्रमों का योग कितना हो जाएगा 86। अगला क्या कहता है इंपोर्टेंट, अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 23वां, चलिए थोड़ा बताना, बस छोटा सा बेसिक है। आप जो अल्फाबेट लिखते हो ए बी सी डी, वो बाईं ओर से लिखी जाती है या दाईं ओर से, तो मेरे भाई वो लिखी जाती है बाईं ओर से। जहां भी आप काम करते हो, बोर्ड हुआ आपका, आपका मॉनिटर हुआ, जहां भी आप काम करते हो, जो आपकी बाएं साइड है वो उसकी बाएं साइड है, और जो आपकी दाएं साइड है वो उसकी भी दाएं साइड। आपका रफ हुआ नोटबुक हुआ वो उसकी दाएं साइड, आपका दाया उस नोटबुक का भी दाया, आपका बाया उस नोटबुक का भी बाया। चलिए वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाएं, थोड़ी देर पहले कहा था, अगर कहता है दाईं ओर से दाएं, मतलब समान है या अलग है, समान, समान है तो घटाएंगे, अलग अलग होते तो जोड़ते। चलिए पहले तो इनको छोटा करेंगे। समान ऐसे नहीं कि 23वां गिनने बैठ गए आप, 23वां फिर 23वें के दाएं आए ना, टाइम खराब करोगे। अगर समान है तो घटाएंगे, असमान है तो जोड़ करेंगे। समान है दाईं ओर से, किस ओर से, दाईं ओर से दाएं, या फिर बाईं ओर से बाएं। समान है तो घटाएंगे, 23 23 माइनस 9, 23 माइनस 9 14। चलिए जी ये 14 रिजल्ट आया है इन दोनों का। अच्छा ये 14 किधर से, दाईं ओर से, किस ओर से, दाईं ओर से, ये लिखा देख, दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 14 मतलब पीछे से 14, पीछे से 14। ठीक है मेरे भाई, अल्फाबेट बाईं ओर से स्टार्ट होते हैं, आपको दाईं ओर से 14 चाहिए, दाईं ओर से 14 चाहिए मेरे भाई, मनी मन, या तो आप 27 में से 14 घटाइए 13, या तो ऐसा काम करिए, लेकिन इसमें क्या मतलब पेन चलाना पड़ेगा आपको, या फिर थोड़ी स्पीडली जवाब देना पड़ेगा। एक काम तो ये कर सकते हो आप, दाईं ओर से मतलब पीछे से आपको क्रमांक निकालना है, तो उस क्रमांक को 27 में से माइनस कर दीजिए, 13 आएगा, और 13 किसका होता है, एम का, तो आंसर हो जाएगा एम का। या फिर 14 एन का होता है, एन का अपोजिट, 14 क्रमांक बाईं ओर से 14 किसका होता है, एम का, सॉरी एन का। अच्छा मास्टर दाईं ओर से पूछा गया तो पहले आप निकालना बाईं ओर से, क्योंकि आपने जो सीरियल याद करे वो बाईं ओर से किए, आपने जो सीरियल याद किए वो बाईं ओर से किए, आपको चाहिए दाईं ओर से, आपको चाहिए दाईं ओर से, तो बाएं का अपोजिट कर दे,
चलिए जैसे मैं आपसे पूछूं दाई ओर से 10वां, दाया पीछे से, तो पहले मनी मन में आप आगे से 10वां देख लीजिए, जे होता है आगे से 10 जे होता है, तो पीछे से 10 जे का अपोजिट, जे का अपोजिट क्यों, तो पीछे से 10 क्या हो जाएगा क्यों, दाई ओर से 10 क्या हो जाएगा क्यों। मतलब पहले आपको मनी मन में बाई ओर से 10 निकालना, बाई ओर से जो आपने याद कर रखे, हर कोई बाई ओर से याद करता है, आपने भी बाई ओर से किए होंगे, तो बाई ओर से 10 होता है जे, आपको चाहिए दाई ओर से मतलब पीछे से, तो उस जे का अपोजिट क्यों, जैसे आपको चाहिए दाई ओर से, आपको चाहिए दाई ओर से 11, नहीं और ज्यादा ले लीजिए, आपको चाहिए दाई ओर से 20, दाएं से मतलब पीछे से, आपने सीरियल याद करें आगे से, सीरियल याद करें हैं आपने आगे से, तो आगे से निकालिए, आगे से 20 किसका होता है, टी का, टी 420, आगे से 20 टी का अपोजिट क्या होता है जी, तो पीछे से भी दाई ओर से 20, दाई ओर से 20 टी का अपोजिट जी, तो दाई ओर से 20 किसका, या फिर नॉर्मल कर लीजिए आप, जैसे आपको अच्छा लगे, 27 में से कम कर दीजिए, 27 में से 20 कम करेंगे कितना आएगा, 7, 7 किसका होता है जी, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए जी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 13, और 13 पर क्या आएगा, 13 पर आएगा आपका, 13 पर आएगा एम, जैसा आपको अच्छा लगे, या तो 27 में से घटाइए, या फिर पहले सीधे आगे से निकालिए और फिर उसका अपोजिट कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए अगला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं साथ हो, चल इस बार ये बता रहा आपको, ये सेम है अलग अलग है, बाईं ओर से मतलब आगे से, बाईं ओर से दाएं मतलब अलग अलग, बाएं से दाएं अलग अलग, अलग अलग है तो योग करेंगे या अंतर करेंगे, योग करेंगे, 9 और 7 16, 9 और 7 16, ये 16 किस ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से मतलब जिससे अल्फाबेट, जिधर से अल्फाबेट स्टार्ट होती है, और आप जो इंग्लिश लिखते हो वो बाईं ओर से लिखते हो, किधर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से मतलब आगे की तरफ से, सीधी तरफ से, और सीधी तरफ से 16 किसका होता है मेरे भाई, पी का होता है, 16 किसका होता है, पी का होता है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, मेरे भाई प्रथम अर्धांश से मतलब है आधा अंश, अर्धांश, अर्धांश से मतलब है आधा अंश, और आधा अंश होता है मेरे भाई, ये तो होता है प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक, जिसमें 13 अल्फाबेट आते हैं, और जो द्वितीय अर्धांश होता है वो होता है एन से लेकर जेड तक, आधा अंश मतलब आधा हिस्सा। वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, केवल प्रथम अर्धांश को, ए से लेकर जो एम है इसे करेंगे उल्टा, केवल प्रथम अर्धांश को, मतलब ए से लेकर जो एम है इसे लिखेंगे एम एम एल के, इस तरह लिखते हुए जाएंगे, और कहां तक लिखेंगे, ए तक, प्रथम अर्धांश को। अच्छा लास्ट वाले द्वितीय अर्धांश को सेम लिखा जाएगा, द्वितीय अर्धांश के साथ कोई छिड़कान नहीं होगी, प्रथम अर्धांश ए से लेकर अंत तक आधा अंश, प्रथम अर्धांश मतलब आधा अंश, आधा अंश प्रथम अर्धांश तो ए से एम तक 13 तो ये हो गए, द्वितीय अर्धांश एन से लेकर जेड तक 13 ये हो गए। सवाल क्या करा, वो करा प्रथम अर्धांश को तो आप प्रथम को कीजिए, वो करा द्वितीय अर्धांश को तो आप द्वितीय को कीजिए, वो करा दोनों को तो आप दोनों को कीजिए। सवाल अपना क्या करा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 15वें अक्षर, दाईं ओर से मतलब पीछे से, ये आपका कौन सा हाथ है, दाया, ये आपका कौन सा हाथ है, बाया, तो दाईं ओर से मतलब पीछे से, दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से 15वें अक्षर, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाया 8वां, दाएं से बाया, मेरे भाई दाएं से बाया, तो आप योग करोगे अंतर करोगे, योग करेंगे, और योग करने पर बनेगा ये 15 प्लस 8 कितना बनेगा, 23। योग क्यों किया मेरे भाई, दाएं ओर से बाएं मतलब विपरीत है, दाएं बाएं, अगर दाएं बाएं विपरीत आते हैं तो योग करेंगे, योग करने पर 15 23, 23 रिजल्ट आया, लेकिन किस ओर से, दाईं ओर से, पहले लिखा हुआ है किस ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब पीछे से 23। मेरे भाई आप पीछे से 23 निकाल दो तो इन 13 को डायरेक्ट काउंट करना है, इनको ऐसे लिखने नहीं बैठे, टाइम बचाना आपको, तो इन 13 को लिखना ही नहीं है बिल्कुल, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट 13 के बाद डायरेक्ट गिनिए 14, इनको लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, 14 14 15 16 17 18 18 पर 18
19, 20, 20, 20, ई एफ जी 20 हो गया। हाँ, 20 के बाद 21, 22 और 23, 23 की प्रकार जी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। आंसर क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा मेरे भाई, ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। केवल हाँ हो सकता है नहीं आए, लेकिन मैं 90% कह रहा हूँ, 90% चांस मेरे भाई इनमें से ही आएंगे। 100% कहता है एक टीचर सुबह सुबह नहीं देता, 100% कहना, लेकिन 90% चांस मेरे भाई इनमें से ही आएंगे। ये इंपोर्टेंट थे, ज्यादातर ये पूछ जाते हैं।